जय श्री राम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमो हरिहंताय नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसामो नमः शिवाय हाँ भाई होमवर्क बोलो कुछ बोलना कोई प्रश्न हो प्रश्न होमवर्क नो होमवर्क वो दिया था ना कि आत्मा होना ही पर्याप्त है मोक्ष के लिए तो वो ज़्यादा सोच नहीं पाए सुनना विचार करना क्रिया करना मतलब ऐसा जब तक वो सोचना होता है तब तक अनुभव नहीं होता और अनुभव होता है तब सोचना नहीं होता। और कोई बोलो कुछ करना या सोचना कब पड़ता है जब अपूर्णता होती है कुछ प्राप्त ना हो तभी कुछ करना या सोचना पड़ता है लेकिन जब पूर्णता है तो कुछ प्राप्त करना रहा ही नहीं बाकी करना क्या बाकी रहा सोचना भी क्या बाकी रहा। बहुत बढ़िया बहुत अच्छा तो क्या है परिपूर्ण मैं और बाहर तो कुछ प्राप्त करने का है ही नहीं। हाँ पर में सुख माना और चार कसाय उत्पन्न हुई पर में सुख मानना दर्शन हुई चार कसाय का उत्पन्न होना चारिक हुई। अब मेरे में ही मेरा सुख है तो दोनों ही मिट गए दोनों ही मिट गए ना दर्शन मोही रहा ना चारिक मोही रहा कुछ नहीं। अभी चारिक मोह मिट गया तो पांच पाप मिट गए तो पांच अणुव्रत हो गए पांच महाव्रत हो गए ऑटोमेटिक ही हो गए। ध्रुव का अनुभव करने पर पांच अणुव्रत ऑटोमेटिक हो गए पांच महाव्रत अपने आप हो गए। पूरी शक्ति लगाकर केवल ध्रुव को जानो ध्रुव को परिपूर्ण जानो अपने को परिपूर्ण जानो बस इतना सा काम है। पर में सुख मानना दर्शन हो मिथ्या फिर होती चार कसाय क्यों मैंने इस घड़ी में सुख माना मान लो तो ये घड़ी खराब होगी तो क्रोध होगा। ये घड़ी अच्छी चलती 50 साल से 100 साल से तो मान होगा बहुत अच्छी घड़ी है अमेरिका की है जापान की है तो मान होगा। अच्छी नहीं है तो अभी मायाचारी होगी हम अच्छा कहेंगे इसे नहीं होती होगी कोई अच्छी लगी थी बहुत अच्छी होती होगी कोई अच्छी तो मायाचारी होगी और ये ऐसी चलती रहे ऐसी बनी रहे लोग पर में सुख मानते ही चार कसाय उत्पन्न होती ही है तो ध्रुव का सुख ध्रुव में मानने पर चार कसाय का अभाव होता ही है बस सिद्ध हो गया। पाप पांच पाप कब होते हैं जब पर में सुख मानते हैं
हिंसा करके भी पैसा कमाना चाहता है, झूठ बोल करके भी कमाना चाहता है। परमेश्वर सुख मानता है तो हिंसा करेगा, झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, परिग्रह करेगा, कुशील करेगा। कुशील तभी होगा जब परमेश्वर सुख मानते हैं। ध्रुव में सुख मानने वाला संपूर्ण शील का धारी होता है। क्यों? परमेश्वर को ही नहीं मानता तो कुशील का होगा। शील माने होता है चारित्र्य। शील का मतलब होता है अनंत निर्मल पर्यायों को कहते हैं शील। शील कहते हैं। अब बोलो कोई पाप ही नहीं बचे। इसलिए ध्रुव को जानने वाले का मोक्ष गारंटी है। कैसा है? अभी पढ़ाई भी कहाँ से होती है? इधर से। मैं देव हूँ, करना तो पड़ता है, रहना तो पड़ता है, अनादि का संस्कार है, अनादि की वासना है। और शास्त्रों में भी तो यही लिखा है, लोग भी यही कह रहे हैं, लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं, आचार्य भी ऐसे ही कह रहे हैं। हमने पूरा इसका पोषण कर लिया। हमने ध्रुव को जाना ही नहीं। तो ध्रुव को नहीं जाना तो अनंत बार द्रवलिंगी मुनि सुपर क्लास ट्रैवलिंग, सुपर क्लास ट्रैवलिंग है द्रवलिंगी मुनि ने 228 मूल पाल लिए, कोई दिक्कत नहीं, गिरवेग तक चला गया। लेकिन ना दर्शन मोह मिटा, ना चारित मोह मिटा, ना कुछ भी नहीं मिटा। इसलिए पूरे जिनागम का सार है ध्रुव। ध्रुव में भगवान आत्मा परिपूर्ण हो, परिपूर्ण। अब फिर कोई बात आएगी, यदि ध्रुव परिपूर्ण है तो पर्याय में कमी क्यों है? पर्याय में कमी क्यों है यदि ध्रुव परिपूर्ण है तो इस कमी का उत्तर तो ये है कि ये इतनी बड़ी कमी नहीं है। ध्रुव को कम देखना कमी है जी। क्यों? ये कमी तो अपने आप ही दूर हो जाएगी, लेकिन इसमें कमी मानने वाले की कमी कभी दूर नहीं होगी। ध्रुव में कमी देखने वाले की कमी दूर कभी नहीं होगी। पर्याय की कमी तो दूर हो जाएगी। एग्जाम्पल दिया था, इतना सा हमें चिंता का विषय नहीं है, बड़ा हो जाएगा। हरा है तो पीला हो जाएगा, खट्टा है तो मीठा हो जाएगा, उसकी क्या चिंता। लेकिन जब जड़ को ही काटे बैठा है ध्रुव की, जिसने जड़ काट दी आम के पेड़ की, अब उसका इंतजाम का क्या होगा? अब कभी नहीं बढ़ेगा, अब कुछ नहीं हो सकता। जो नीचे से कर रखा है उसका। ऐसे ध्रुव ही जैन शासन का मूल है। ध्रुव माने अपना कार्य करने में समर्थ भगवान। ध्रुव मतलब अपना कार्य करने में समर्थ भगवान। क्या बोला? ध्रुव माने अपने कार्य करने में समर्थ भगवान, अपनी कमियां दूर करने में समर्थ भगवान। अपनी कमियां दूर करने में समर्थ भगवान। अब आनंद करो, आनंद करो। क्या कमी नहीं होता? क्रियाकांड की क्या जरूरत है? हाँ, कुछ ना कुछ क्रिया होती है तो इसलिए होती हो। क्रियाओं से मोक्ष नहीं होता है, लेकिन क्रियाएं घटते 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 पहले बिगड़ी थी तो सुधरती है, और सुधर के कम होती है, और कम होकर खत्म होती है। क्रियाओं से मोक्ष नहीं होता है। बिगड़ी क्रिया सुधरती है पहले, सुधरी क्रिया कम होती जाती है, फिर क्रिया अंत हो जाती है। इसका नाम मोक्ष। अंत समझ में आ गया? कुछ क्रियाओं से मोक्ष नहीं होता, लेकिन 99% जगत तो यही कहता है मोक्ष जा रही, कितनी अच्छी क्रिया है, मोक्ष जा रही, कितनी अच्छी क्रिया है। उनको जो दिखता है उसे कहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, कहने में दिक्कत नहीं है, लेकिन मानने में पूरी दिक्कत है। क्योंकि मोक्ष तो होता है ध्रुव की पूर्णता को देखने से, और हमने क्रियाओं को देखा तो परद्रव्य हो गया होता। तो जो परद्रव्य पर मोहित हो रहा है उसका नाम तो दर्शन मोह है। क्रिया करना बुरा नहीं है, क्रियाओं का होना बुरा नहीं है, क्रियाओं का खत्म हो जाना भी बुरा नहीं है। क्या कहा? क्रियाओं का खत्म हो जाना भी बुरा नहीं है। 7 गुण स्थान से क्रियाएं खत्म हो गई। 4 गुण स्थान में क्रिया बहुत होती है, 5वें में घटती जाती है, और आगे आगे और घटती जाती है। पहले बिगड़ती है आचरण, फिर सुधरता है, और फिर घटता है, और फिर मिटता है। क्या बोला? आचरण की 4 स्टेप बोलो। पहले खड़े खड़े खा लेते थे, कहीं भी खा लेते थे, हंसते खेलते खाते थे, मजे करते थे, इसका मानते थे पिकनिक। अब हंसे ऐसे नहीं खाते, हंसते हंसते नहीं खाते, खड़े खड़े नहीं खाते, खेलते हुए नहीं खाते, लड़ते हुए नहीं खाते,
चोरी करके नहीं खाते, तो खाते तो अभी भी है लेकिन खाने की क्रिया सुधर गई। पहले बिगड़ी थी, अब सुधरी। अब कैसे चुरा के नहीं खाएंगे, फिर और क्रिया सुधरी, मांग के नहीं खाएंगे, मांग के नहीं खाएंगे। कोई नहीं देगा तो उससे द्वेष नहीं करेंगे, कोई देगा उससे राग नहीं करेंगे, क्रिया वो सुधरी, ये क्रिया वो सुधरी। पहले काया की क्रिया सुधरी, वचन की सुधरी, मन की सुधरी। सूक्ष्म में मन सुधरता है, वीतराग हो जाना ये मन का सुधार कहने में आता है। वीतराग होना मन का सुधार होता है। धीरे 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 करके आखिरकार क्रिया घटी और सातवें गुणस्थान से मिटना शुरू होती है, और आगे जाकर के 14वें गुणस्थान में अयोगी गुणस्थान, क्या क्या नाम है? अयोगी केवली, अयोग केवली का गुणस्थान हो जाता है, तो पूरी क्रिया मिट जाती है अंतिम। इसके बाद मोक्ष हो जाता है। क्रिया करना, क्रिया से प्रेम करना कि क्रिया मिटाने से प्रेम करना? क्रिया मिटाने से प्रेम करना, ध्रुव से प्रेम करना। हाँ ना, हमें मिटाना, मिटाना माने द्वेष, करना माने राग। हमें क्रिया से राग भी नहीं करना और क्रिया से द्वेष भी नहीं करना। कोई ज्यादा क्रिया करते हैं तो राग नहीं करना, कोई कम क्रिया करते हैं तो द्वेष नहीं करना। जब कभी आपको लगे नहीं बहुत बेकार है, बहुत बेकार है, बहुत प्रमादी है, तो पहले प्रेम से पूछो ये क्रिया कम करने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है? तो ध्रुव कोई बात नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं, अब क्रिया कम है कोई नहीं। ध्यान रखना, क्रिया कम हो सकती है लेकिन अविवेक नहीं होना चाहिए। अविवेक, क्रिया कम हो सकती, कोई दिक्कत नहीं। कोई 4 रोटी खाता, कोई 2 रोटी खाता, तो 2 रोटी क्रिया कम हो गई, लेकिन अविवेक से खाए, जमीन पे रख के खाए तब भाई तू 1 रोटी खा, 2 खा, 4 खा, जितनी खा, लेकिन जमीन पे रख के तो मत खा। समझ आई ना? मैंने क्रिया कम होना जैन शासन में अपराध नहीं है, लेकिन अविवेक पूरा अपराध, जिसको कहते हैं असंयम, जिसको कहते हैं अविरति और असंयम, यह नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में आ रही जी? बोलो बोलो, समझ में आ गई बात? तब आत्मा होना ही पर्याप्त है, मैंने ध्रुव होना ही पर्याप्त है, क्योंकि ध्रुव को जानने के बाद ध्रुव का सुख ध्रुव में जाना। ध्यान रखना, अभी आप इतना सब बोलोगे तो ऐसे लगेगा हाँ ध्रुव है, उससे क्या? अरे क्या? तो पहले लिख लो, ध्रुव माने क्या? अपना दोष मिटाने में समर्थ, अपनी प्रभुता प्रकट करने में समर्थ को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव उसे कहते हैं जिसके सामने एक दोष टिके नहीं, एक दोष जन्मे नहीं, ध्रुव तो उसको कहते हैं। अब क्या कहते हैं, वो ध्रुव है, उससे क्या? अब ध्रुव तो जान लिया, उससे क्या? अरे ध्रुव नहीं जाना। हाँ, ध्रुव जानना मतलब समस्त विकार को दूर करने में समर्थ। एक शब्द और जोड़ लो, आप वो आप। ध्रुव किसको कहते हैं? अपने विकारों को, समस्त विकारों को बिना प्रयास के ही, सहज ही, स्वयं ही सारे दोष दूर करने में समर्थ। निर्मल, समस्त निर्मल पर्याय प्रकट करने में समर्थ, अपने आप ही, अपने आप ही, कुछ करना नहीं है। क्या कहा? कुछ करना नहीं, करना ही नहीं, कुछ नहीं करना। हम करते तो हैं, फिर तो हमने ध्रुव, पहले ध्रुव समझो। जब यहाँ बोलोगे फिर बोलोगे, यहाँ देख के बोलोगे मैं कुछ करता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, चलता हूँ। विवेक तो करना चाहिए, तो करो ना, कौन ने मना किया विवेक? ध्रुव को जानना जैन शासन का पहला विवेक है। जहाँ पहला विवेक नहीं होता वहां कोई विवेक नहीं होता। क्या कहा? जहाँ पहला विवेक, जहाँ पहला विवेक नहीं होता वहां पे कोई सा भी विवेक नहीं होता। जैन शासन का पहला विवेक ध्रुव को जानना, ध्रुव का अनुभव। कैसा ध्रुव? बोलो पूरा, याद करना है, रटना है। दोषों को सहज ही, स्वयं ही, बिना किसी हेल्प के संपूर्ण दोषों को दूर करने में समर्थ, और अपने संपूर्ण निर्मल पर्यायों को प्रकट करने में समर्थ। पर्याय की तो मुझे चिंता ही नहीं है। ऐसे आप बोलो, ऐसे ध्रुव को जान के आनंद कैसे नहीं आएगी? आई बात समझ में आई जी? हाँ बिल्कुल, बारंबार ऐसी ये कल लिखा था, आत्मा से बांध कर, ये वो आत्मा से बांध कर कल पढ़ा था, मोक्ष अधिकार।
ठीक, और कोई प्रश्न? आत्मा को जानने पर आनंद आता है। क्यों आता है? क्योंकि काम तो जो करना था वो इसे यही हो रहा है, और जो काम हटाना था वो भी अपने आप छूट रहा है। इसलिए कलश है बढ़िया, इसी में बहुत अच्छा कलश है। देखो शायद 236 है, निकालो। दो सौ 236। हाँ, वो 236 ही है। ठीक, पढ़ो, भावार्थ पढ़ लो पहले, चाहे ऊपर से पढ़ लो कोई। जिसने, हाँ श्लोकार्थ मिला, जिसने सर्व शक्तियों को समेट लिया है, ऐसे पूर्ण आत्मा का आत्मा में धारण करना, वही छोड़ने योग सब कुछ छोड़ा है और ग्रहण करने योग सब ग्रहण किया है। पढ़ो, गुजराती में पढ़ो। જેણે સર્વ શક્તિઓ સમેટી છે એવા પૂર્ણ આત્માનું આત્મામાં ધારણ કરવું, તે જ છોડવા યોગ્ય બધું છોડ્યું છે અને અગ્રહણ કરવા યોગ્ય બધું ગ્રહ્યું છે। हाँ, फरी नहीं, सब सुन लो 10 बार। सर्व शक्तियों समेत वही अपने को ध्रुव में सब कुछ है, अपना सर्वस्व सदा मुझ में, अपना सर्वस्व सदा मुझ में, वो समेटना माने जानना बस। बहुत बढ़िया, फिर से पढ़ो। જેણે સર્વ શક્તિઓ સમેટી છે એટલે સમજ કે આ રહી है? પોતાનામાં લીન કરી છે। क्या है? बोलो। जिसने आपको इकट्ठा किया और खुद के अंदर लिया। हाँ, और पढ़ो, फिर से पढ़ो। જેણે સર્વ શક્તિઓ સમેટી છે એવા પૂર્ણ આત્માનું આત્મામાં ધારણ કરવું, આત્માનું આત્મામાં ધારણ કરવું। हाँ, તે જ છોડવા યોગ્ય બધું છોડ્યું અને ગ્રહણ કરવા યોગ્ય બધું लो, ગ્રહ્યું। एक कलश में मोक्ष। आत्मा कोई ऐसा वैसा नहीं है। हाँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, ऐसे नहीं बोलो आत्मा हूँ, ये तो बहुत तिरस्कार है ऐसे बोलना। हाँ, आत्मा हूँ, उससे क्या, आत्मा उससे क्या, परिणाम तो सुधरे, क्रिया तो सुधरे, ऐसे गंदी बात है, बहुत गंदी बात है। ये 236 लिख लेना अपने जिंदगी में, कभी भी तुम्हें तकलीफ हो तो ये 236 पढ़ना है। होमवर्क, जब भी आपको मेरी याद आए तो 236 पढ़ना बिल्कुल। ऐसा हो जाए कि हमें ध्रुव के अलावा आपकी भी याद ना आए। हाँ, नहीं आएगा। 236 समझते हो? 236 मतलब ध्रुव को ध्रुव जान, पर को पर जान, तो रत्नत्रय प्रकट हो जाए और रत्नत्रय से विरुद्ध छूट ही जाए। 3 और 6 हो जाए, छुट्टा छेड़ा, समझ गए? 3 प्रकट हो जाएंगे रत्नत्रय, और मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहे वगैरह सारा छूट ही जाए, वो एकदम विमुख हो जाए, एकदम छूटने योग छूटेगा, मिलने वाला मिल जाएगा। निज को निज, पर को पर जान, सोए और पर को दो को जान, सोए और पर दो को जान, ध्रुव को अपना मान और मोक्ष को भी पर जान। ध्रुव को अपना मान, सर्वस्व मान और मोक्ष को भी पर जान। रत्नत्रय अपने आप प्रकट हो जाएगा और छूटने योग छूट जाए। फिर से पढ़ो एक बार, कितना सुंदर, मुझे तो हजारों बार सुनने का मन करता है इसे। જેણે સર્વ શક્તિઓ સમેટી છે એટલે કે પોતાનામાં લીન કરી છે એવા પૂર્ણ આત્માનું આત્મામાં ધારણ કરવું, તે જ છોડવા યોગ્ય બધું છોડ્યું અને ગ્રહણ કરવા યોગ્ય બધું ગ્રહ્યું। बस, अब आपको कोई करना है सम्यक दर्शन, नहीं ध्रुव पकड़ो बस, सम्यक दर्शन आ जाएगा। अभी गड़बड़ क्या हो रही है, मैं फिर से बोल के सुनाता हूँ। इतना विश्व का सबसे बड़ा पाप है कि ऐसे ठंडे हो गए बोलना, मैं भी ध्रुव हूँ, उससे क्या। ऐसे बोल रही कोई महिला, मेरा पति जिंदा है, उससे क्या। अरे पति जिंदा है तो क्या, पति है तो तू सुहागन कहलाएगी, पति है तो तुझे संतान होगी, पति है तो संपत्ति मिलेगी, पति है तो तुझे यात्रा मिलेगी, पति है तो बीमारी में दवाई मिलेगी, पति है तो पूरा फुल इंश्योरेंस। वो कह रही पति है तो क्या होगा, हड्डी पसली है, जिंदा है तो क्या होगा, ए भगवान जिंदा है तो क्या होगा, पति है तो सब कुछ मिला। ऐसे ध्रुव को भूलना नहीं है। और पहला विवेक, हाँ बोलो, विश्व का पहला विवेक ध्रुव को जानना, पहला विवेक। क्यों? मान लो आप किसी के घर में घुस जाओ, पराई घर में घुस जाओ और बड़े विवेक से रोटी खाओ, तो कोई अच्छा कहेगा? नहीं।
पराए घर में घुसकर उनके सामान को शुद्धता से खाओ, हाथ धो के खाओ, शुद्धता से बिल्कुल। भैया देखो विवेक से कर रहे हैं, बोलो दूसरों की चीज को हम बड़े विवेक से पहने, क्योंकि सोना है वो गल नहीं जाए, घिस नहीं जाए, गुम नहीं जाए, गिर नहीं जाए। तो दूसरों का चोरा चुरा के सोना हम पहनते हैं, बड़ी संभाल के पहनते हैं। तो इस विवेक की तारीफ कौन करेगा? ऐसे पर पदार्थ में सुख मानने वाले को कोई विवेक नहीं जन्मता, और ध्रुव में सुख मानने वाले का संपूर्ण द्रव्य रत्नत्रय प्रकट होता है, अनुव्रत महाव्रत होता है, और छूटने योग बद्धु कर्म छूटी जाए, आठों कर्म छूटी जाए। हाँ बोलो, इसका पहला विवेक ध्रुव को जानना, अच्छे से बोलना नहीं, अच्छे से चलना नहीं, अच्छे से खाना नहीं, अच्छे से पीना नहीं। ये तो ड्रामा करने वाले भी कर देंगे, ये तो ड्रामा करने वाले कर देंगे। लेकिन ध्रुव पहला विवेक, अपना पति को अपना लगना चाहिए, लगना चाहिए, इसके बाद में सब विवेक हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था क्रिया कम हो तो चलेगा, लेकिन अविवेक नहीं चलेगा। क्या बोला? क्रिया कम चले, क्रिया कम ज्यादा हो सकती है। अविवेक, और पहला विवेक ध्रुव का अनुभव करना, बहुत बढ़िया। ठीक, इसको खूब घोटना, यही घोटना है बार बार। जो अभी कलश दिया और एक वो वाला, ध्रुव ही पहला विवेक है। हम क्या करते हैं, और सारा विवेक सिखा देते हैं, मन का विवेक, वचन का विवेक, काया का विवेक, और उसमें झगड़े बहुत होते हैं, बहुत झगड़े होते हैं। क्यों? सामने वाले को तीर कसाए हो तो काया का विवेक नहीं होता, तीर कसाए हो तो मन वचन का विवेक नहीं होता, तो उसको मार मार के ठोक ठोक के सही करते, तो वो लड़ाई होती है। फिर मोक्ष के प्रेमियों में झगड़ा नहीं होता, और झगड़ा होने वालों में मोक्ष नहीं होता। सुखी दो झगड़ा होता तेरे झगड़ा कैसे हुआ? क्रिया की कमी चलेगी, लेकिन अविवेक नहीं चलेगा। पहला विवेक ध्रुव को जानना, ध्रुव मतलब समस्त विकारों मैं मतलब समस्त विकारों को छोड़कर समझ, और समस्त अपने प्रभुता को प्रकट करने में। नाचे भी नहीं, बोलो नाचे भी नहीं, आनंद नहीं होगा। अपने आप ही मोक्ष मिल रहा है, अपन तो सोचे थे मेहनत करके लेंगे, वो अपने आप मिल रहा है। हमें लग रहा था हम अपने दोस्तों को बड़ी मेहनत करके छोड़ेंगे, भैया बड़ा ममत्व कैसे छोड़ू, मीठा कैसे छोड़ू, नमकीन कैसे छोड़ू, तेल घी कैसे छोड़ू, तो माथा फरी जाए। अरे माथा ना रह जाए, सबके माथे चढ़ी जाए, सिर माथे, समझ गए? आत्मा बहुत बढ़िया चीज है। चलो अभी और कोई प्रश्न बोलो, और होमवर्क कोई बोलो, इसने किया हुआ जो बढ़िया, अच्छा होमवर्क किया, बढ़िया बोलो। और कौन किया कल का होमवर्क? ठीक है, चलो जो भी हो। अब आप समाधि के समय हाँ, समाधि के समय काम आने वाला है। हाँ, क्रिया करके मोक्ष हो तो दुख है, आत्मा का विचार करके सुख हो तो दुख है। ये पहली बार आए तो चकरा रहे हो क्या कह रहे? आत्मा का विचार करने में दुख, आत्मा का चिंतन करना दुख, भगवान की स्तवन दुख, बोलो भगवान का स्तवन, अरे बोलो दुख है, दुख है, आश्रमबद्ध तत्व है, दुख है। अपना सुख अपने में मानना संभालना, भगवान में सुख मानना, भगवान के स्तवन में सुख मानना आश्रमबद्ध है। शुभ आश्रम को दुख रूप नहीं मानते, अंध का और देव होता है, इसलिए इसीलिए नहीं बोल पाते, ध्रुव नहीं दिख रहा, ध्रुव नहीं दिख रहा। अशुभ के सामने सुख दिखता है तो अच्छा लगता है, अशुभ के सामने सुख दिखता है तो अच्छा लगता है। करेला अच्छा कि गुलाब जामुन? गुलाब जामुन। करो तो फिर 100 गुलाब जामुन खाने पड़ेंगे एक ही दिन में, एक ही साथ। बोलो नहीं ना? अच्छा, ऐसे ही पाप से बचने के लिए भक्ति आती है, पुण्य आता है, वो तब अच्छा लगता है। लेकिन शुद्धात्मा का घात करे तो ज्यादा भक्ति दुखदायक है,
ज्यादा भक्ति दुखदायक है। ज्यादा गुणगान दुखदायक। पाप से बचने के लिए आदि तब अच्छी लगती है। करेला के सामने रसगुल्ला अच्छा लगता है, लेकिन अधिक रसगुल्ला खाना तो मरण का कारण होने से दुख दूर हो जाता है। ऐसे ही सुख का इंद्रिय सुख मिलना भी दुख रूप है, क्योंकि अतीन्द्रिय सुख मिलता नहीं है। ठीक, बहुत बढ़िया। ऐसे मेहनत करनी पड़ेगी। ध्रुव के सामने कुछ नहीं चाहिए। लोक में भी अपन किसी को खुश कब तक करते हैं, जब तक वो हमको पैसा ना दे। जैसे हमें 10 लाख का कर्जा चाहिए, तब उसके अजय साहब और आप तो हमारे पिताजी हो, आप तो हमारे काका जी हो, और आपकी तो हमारे पिताजी की तारीफ करते थे, और दुनिया में भी आपका बड़ा याद है। हमारे काम है 10 लाख दे दे। जब तक नहीं देते, जब तक तो पटियाते रहते हैं उसको, खूब तारीफ करते रहते। और आपकी क्या सेवा कर रहे हो, और आप हमें अपने ही समझो, और आपके चरणों की सेवा के बोलते जाओ। कब तक? जब तक काम ना बने। और हम राजा के पास गए और 1 सेकंड में उसे पैसा दे दिया, तो फिर कितनी देर तारीफ करोगे? 2 मिनट भी नहीं। सही बताओ, ईमानदारी से बोलो। पैसे दे देंगे तो जब तक हमारा प्रयोजन पूरा नहीं होता है, तब तक भक्ति करते हैं, और ध्रुव मिलते से भक्ति छोड़ देते हैं। अच्छी बात है, बुरी बात है? बुरी बात। अच्छी बात है, क्योंकि हमारा प्रयोजन पूरा करने के लिए भक्ति की थी। भक्ति हमारा प्रयोजन नहीं था। क्या कहा? हमारा प्रयोजन पूरा करने के लिए भक्ति थी। रत्नत्रय के लिए भक्ति थी। अब रत्नत्रय प्रकट हो गया तो भक्ति खत्म हो गई। तो भक्ति खत्म हो गई माने बुरा नहीं है, अभक्ति नहीं हुई। भक्ति 2 तरह की होती है। भक्ति करने का नाम भक्ति, और प्रयोजन पूर्ति करने का नाम भी भक्ति है। वो बड़ी भक्ति है। क्या कहा? भक्ति करने का नाम छोटी भक्ति है, और भक्ति नहीं करना, रत्नत्रय प्रकट कर लेना, प्रयोजन पूरा कर लेना, ये बड़ी भक्ति है। इसको भरतेश व्योम में लिखा है। एक होती है भिन्न भक्ति, एक होती है भेद भक्ति, एक होती है अभेद भक्ति। कौन सी भक्ति बोली? भिन्न भक्ति, भेद भक्ति, अभेद भक्ति। भिन्न भक्ति माने अपने से भिन्न अनंत सिद्ध की भक्ति करना, पंच परमेष्ठी की भक्ति, ये भिन्न भक्ति है। ये भिन्न भक्ति है। अपने से भिन्न पंच परमेष्ठी गुणवान जीवों की, धर्मात्माओं की भक्ति करना, ये भिन्न भक्ति है। भिन्न भक्ति कब होती है? भिन्न अभक्ति। जब तू उन्हें छोड़कर किसी और की भक्ति करता है तो भिन्न अभक्ति होती है। भिन्न भक्ति मैंने तो मकान की तारीफ करता है, पत्नी की तारीफ करता है, बच्चों की तारीफ करता है। पंच परमेष्ठी को छोड़कर बाकी पदार्थों की भक्ति करना, महिमा करना, प्रशंसा करना, इसमें पंच परमेष्ठी की अभक्ति होती है। क्या बोल रहे हैं? पंच परमेष्ठी की अभक्ति होती है। अभक्ति माने विश्व का सबसे बड़ा पाप होता है, और अभक्ति करने वाले को सम्यक दर्शन नहीं होता। पंच परमेष्ठी की अभक्ति करने वाले को सम्यक दर्शन नहीं होता। पंच परमेष्ठी की अभक्ति बोलो। पंचपरमेष्ठी से भिन्न अन्य जनों की भक्ति करना, की महिमा करना, स्त्री पुत्रादि की महिमा करना, धन वैभव की महिमा करना, चमत्कार की महिमा करना, रिद्धि सिद्धि की महिमा करना। 64 रिद्धि की महिमा क्या है? अभक्ति। क्या है? 64 रिद्धि अनंत भक्ति है। बिना भक्ति 64 रिद्धि तो भिन्न भक्ति है। भक्ति है, ऐसा नहीं भक्ति। 64 रिद्धि के बिना भगवान की भक्ति कैसे करोगे? केवल ज्ञान हुआ है। 64 रिद्धि में एक रिद्धि है केवल ज्ञान, अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ है। ठीक है, तो वो तो उनकी भक्ति है। लेकिन बाकी सब की महिमा करना भगवान की अभक्ति है। और पंच परमेष्ठी की अभक्ति करने वाले को सम्यक दर्शन नहीं होता। तो ये भिन्न भक्ति हुई। अब अपने आत्मा के गुण भेद, शक्ति भेद की महिमा करना, ये भेद भक्ति है। अरे भैया फालतू बकवास कर रहे।
हाँ समझ में आया कुछ? क्या कहा? अपने आत्मा की गुण में हाँ अपनी महिमा मेरे कितने गुण हैं। ओहो मेरे आश्रय से कैसी निर्मल पर्याय प्रकट होती है। अरे मेरे आश्रय से कितना बड़ा काम होता है। अनादि से अपने को भूल गए। तो जैसे अपनी महिमा में डूबना ये भिन्न भक्ति से बड़ी भक्ति है। ये भिन्न भक्ति से बड़ी भक्ति है। पंच परमेष्टि की भक्ति गुड, अपनी भक्ति बेटर, और भगवान की भी भक्ति नहीं करना, अपनी भी भक्ति नहीं करना, अपने में मग्न हो जाना, ये दी बेस्ट भक्ति है। इसका नाम अभेद भक्ति है। क्या बोला? इसका नाम अभेद भक्ति है। न भगवान की महिमा करना, न अपनी महिमा करना। अपनी महिमा करना बेटर और अपने में मग्न होना दी बेस्ट। डिग्री समझते हैं इंग्लिश की? इंग्लिश की डिग्री समझते हैं? अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा, सर्वोत्तम, उत्तम, क्या बोलते हैं? उत्तम मध्यम नहीं बोलते। गुड उत्कृष्ट और सर्वोत्कृष्ट। गुड अबे, उत्कृष्ट अरे बोलो ही मत, हम समझ रहे हैं, आप भी समझ जाओ। जैसे कहते हैं ना, हाँ ऐसे बोलो, उच्च, उच्चतर, उच्चतम। डिग्री कैसे बोलेंगे? उच्च, उच्चतर, उच्चतम। तो ये सबसे बढ़िया उच्चतम भक्ति है। मग्न हो जाओ। अभी क्या बोला था? अपनी समस्त शक्तियों को समेटने, मतलब अपने सारे उपयोग को ज्ञान में लगाकर अब तुम मस्त रहे तो छूटने योग छूट जाएगा और ग्रहण होने योग हो जाएगा। तुम लोग बोलो एक लाइन में मोक्ष हो जाएगा। बोलो कुछ नहीं करना, मैं क्या है घूम ध्रुव मेरा काम। हाँ दो फायदे बोलो, नेगेटिव और पॉजिटिव एक लाइन बोलो आत्मा की। सब छूटने लायक छूटेगा और ग्रहण करने योग। बस इतने से आगे पढ़ना भी मैं सच कह रहा हूँ। इसके बाद तो सब मचाद हो गया। इसके लिए लिखा है, हंस जैसा श्रोता बनो। दूध में चम्मच डाली दूध में और दूध को ग्रहण कर लिया, पानी छोड़ दिया और उड़ गया। ऐसा हंस जैसा श्रोता ध्रुव को पकड़ा और मोक्ष चला गया। एक भैंस जैसा श्रोता होता है। भैंस पानी पीती भी है, मचा भी देती है उसको, पूरा मचा देती, कीचड़ कर देती पूरा का पूरा। भैंस जैसे श्रोता नहीं बनती, हंस जैसे श्रोता बनना, डालना, अपना माल ग्रहण किया, छोड़ दिया। ठीक? सूपा जैसे नहीं बनना, सूपा जैसे बनना। सूपा तो अच्छा होता है, फोक को फेंक देता है, अच्छे से वो ग्रहण करता है। ऐसे हे को छोड़ते जाना। जिनवाणी पढ़ते समय क्रियाकांड हे है, विकल्प हे है, भक्ति हे है, ऐसे है नहीं, सर्वसरी छोड़ देना। पाप के सामने उपादेय है और शुद्धता के सामने हे। भक्ति को पुण्य को हे नहीं कहना, कथनचित हे कहना। क्या बोलेंगे? कथनचित हे। सर्वथा हे नहीं है। मेरे पापों में डूबा रहे और मंदिर न जाए, पापों में डूबा रहे शास्त्र ना पढ़े, मोबाइल देखता रहे 5 घंटा और शास्त्र पढ़े हुए नींद आ जाए, तो ऐसे पापी को जिनवाणी नहीं सुनना। तो बोला ना कि भक्ति में अतीन्द्रिय आनंद नहीं है, तो जैसे भगवान के गुणों की हम सराहना करें, उसके गुणों में हम डूब जाए, तो वो आनंद तो पौद्गलिक तो नहीं है, तो फिर अतीन्द्रिय कैसे है? भगवान की भक्ति का आनंद उसके साथ साथ यदि ध्रुव का पता है, ध्रुव का, तो जितना ध्रुव के आश्रय से कसाई मिट गई है उतना अतीन्द्रिय आनंद है। और जितना आश्रम बन चल रहा है, भगवान के लक्ष्य से विकल्प हो रहा है, उतना आश्रम बन इंद्रिय आनंद है। मिश्र धारा है, मिश्र धारा, एक आनंद की 2 धारा है। जो जितना कसाई चौकड़ी मिट गई है उतना अतीन्द्रिय आनंद, और जितनी कसाई चौकड़ी रह गई उतना इंद्रिय आनंद। जितना कसाई चौकड़ी मिट गई वो वीतरागता का आनंद, अतीन्द्रिय आनंद। और जितनी कसाई चौकड़ी में भक्ति हो रही है, राग हो रहा है, वो इंद्रिय आनंद अर्थात दुख। इंद्रिय आनंद अर्थात दुख। अलग करके बताओ ना, जैसे कसाई का आनंद
हाँ। सादा नहीं ऐसे अलग करके। हाँ देखो क्या होता है, एक दुकानदार है, वो ग्राहक आया उसके पास 10 लाख का उसे माल लेना था। तो ग्राहक को कहता है अरे आप तो अपने ही हो, आओ आओ भोजन करो, तो बैठो, लस्सी लाओ भाई। अरे मत खरीदना, कौन कहता है माल खरीदो, आप तो हमारे ही हैं, पैसा कौन मांग रहा है, आप तो ले जाओ। कैसी कैसी भाषा बोल रहे हैं। तो उसने लस्सी पिलाई, ऐसे सब काम था, भोजन कराया उसको। इसे लस्सी पिलाने का मजा आ रहा है कि लस्सी पिलाने का दुख हो रहा है? मजा आ रहा है। बोलो, मजा भी आ रहा है, दुख भी हो रहा है। अब बोलो क्या हो रहा है? मजा आ रहा है। लस्सी पिलाने में, भोजन कराने में 500 रुपए खर्च हो गए। 10 लाख का माल वो बिका। माल खरीद के जाएगा, उसका आनंद है। जी, और लस्सी खर्चा, पिलाएगा तो रोज हाँ, उसका दुख। खर्चा करने का आनंद नहीं है। लेकिन लोग क्या करते हैं, खर्चा करने के दुख को दुख ही नहीं मानते। 10 लाख में इतना बिजनेस होने वाला है, इतना प्रॉफिट होने वाला उससे है। प्रॉफिट। अब इसको उल्टा करो, एक व्यक्ति 5 रुपए का रुमाल खरीदने आया भिखारी, और बेटे ने कहा आप तो अपने ही हो, आप तो भोजन करो, आप तो नाश्ता करो, आप तो लस्सी पियो। तो अब बताओ, अब 500 रुपए का खर्च करना कैसा लग रहा है? दुख। तो ये दुख क्यों लग रहा है? दुख तो तब भी होना चाहिए था कि हाँ तब भी दुखी था, ये भी दुखी है। या चूंकि 5 रुपए की इनकम हुई और वहाँ 10 लाख की इनकम हुई थी, तो 10 लाख की इनकम में दुख को दुख नहीं कहते, और 5 रुपए की इनकम में ये 500 रुपए का घाटा दिखने लगा तो दुख लगता है। ऐसे ही शुद्धोपयोग के साथ में भगवान की भक्ति करते हैं तो है तो दुख ही, लेकिन दिखता नहीं, कहते भी नहीं। दुनिया इसको समझ सकती नहीं है, अंदर 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 बात अलग होती है। बराबर है? अच्छे ग्राहकों से दुकानदार कहता पैसा कम मांग रही है, अब तो ले जाओ। मेरी मम्मी के साथ में गया था जब बहुत छोटा था, 8 साल का, मैंने 12 साल का होगा। साड़ी की दुकान पे गए मम्मी, तो उनके साथ में भी गए। तो मुझे बड़ा कौतूहल हुआ, इतने अच्छे से बोल रहा दुकानदार, तो मुझे अपनी मम्मी पर बड़ा गर्व हुआ कि मार्केट में कितने लोग इज्जत करते हैं मेरी माँ की। ऐसे बहुत गर्व हुआ। फिर ऐसे बहुत बात हुई तो मम्मी ने भाव किया, थोड़ा कम किया, भाई इतना पैसा नहीं, 500 नहीं 400 लो। तो इतने अच्छे से बोला, लो भाई पॉलीथिन लाओ, पैक करो। जी जी दीदी आपसे पैसा लेना ही नहीं, आप 500 का 400 मत बोलो, मेरी ओर से पहनो, मैं समझूंगा मेरी बहन ने पहना। तुम इतना खुश हो तो मेरी मम्मी इसका पैसे मत दो। मम्मी बोली ये बोलता है, कहता है, लेकिन मानता नहीं। जैसे पक्का पता है कि पैसा जाने वाला नहीं है, तब ऐसे बोलता है। यदि सही में पैसा चला जाए तो बोलेगा? कभी नहीं बोलेगा। आई बात समझ में आ रही कुछ? ठीक है, अब तो समझ में आ गया। मिश्र धारा, मिश्र धारा, पानी के गिलास में दूध डाला तो पानी कितना और दूध कितना है? अब जितना भी डाला, धीरे धीरे दूध डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, एक समय ऐसा आएगा पानी पूरा निकल जाएगा और दूध दूध रह जाएगा। ऐसे ही मिश्र धारा में पहले कोरी भक्ति होती है, फिर शुद्धोपयोग के साथ भक्ति होती है, फिर मिश्र धारा चलते चलते शुद्धोपयोग बढ़ता जाता है और भक्ति घटती जाती है, और एक दिन शुद्धोपयोग पूरा हो जाता है और भक्ति खत्म हो जाती है। भक्ति करना कि खत्म करना? खत्म भी नहीं करना और करना भी नहीं, तो फिर क्या करना? कमजोरी हो तो भक्ति होगी, उससे भिन्न जानेंगे। समर्थ होंगे तो भक्ति नहीं जानेंगे, हम तो ध्रुव देखेंगे। बस भक्ति के काल में किसको देखेंगे? ध्रुव। अच्छा, भगवान की भक्ति में क्या बोलोगे? सबसे अच्छा वाक्य कल लिख के लाना, सबसे अच्छा वाक्य कल लिख के लाना। होमवर्क, भगवान की भक्ति में दी बेस्ट एक लाइन लिखनी है, दी बेस्ट। क्या क्या लिखोगे? होमवर्क याद रखना हो कल का। अभी इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि अब जल्दी बोल दोगे तो गलत हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। खूब सोचो, भगवान की भक्ति भी करना सीखो, भगवान की भक्ति करना सीखो।
भगवान की भक्ति करना सीखो। ये कोई भक्ति नहीं है। अभी हिंदुओं में ऐसा होता है, देखिए हिंदुओं भजन सुने वो कभी बजते रहते हैं, लाल चुनरिया, लाल जूड़ा, लाल चूड़ा, लाल पूरा शेर पे सवार होके आजा। ये भैया शेर ही मिला था तो वो हमें कोई लेना देना नहीं, पर पूरी भक्ति में यही वर्णन है। मैं फूल चढ़ाऊं, मैं मरना करूं, मैं भला करूं, मैं गीत गाऊं, मैं आरती करूं, मैं भला रात दिन जोत जले। ये हमारी भगवान की भक्ति नहीं है। यदि आप समोसरण की भक्ति करोगे तो भक्ति नहीं है। क्या कह रहे? अब हमने इशारा कर दिया। भगवान की देवध्वनि की भक्ति नहीं है। सोचो क्या होगा। अब सोच नहीं तो मैंने बताया। लिख के लाना सभी लोग, बढ़िया लिखना सभी लोग, नहीं तो क्या हम उत्तर बता देंगे, आप लिख लोगे, फिर वो रट लोगे, फिर आपका उत्तर कभी नहीं आएगा। मैंने एक दिन बोला था आपको कि नहीं बोला? मैथमेटिक्स में अच्छे बच्चे जो होते हैं वो सीधा सवाल देखते हो, कर लेते हैं, उत्तर आने के बाद पीछे उत्तर वाला में मिलाते हैं। नकली बच्चा, डफर बच्चा पहले उत्तर देख लेता है और फिर करता है। पहले पीछे उत्तर देख लेता, लिख लेता, पहले लिख देता रेडिंग से आंसर ए। अब वो ऊपर से हल करना शुरू करता है। जब नहीं मिलता तो कहीं से भी घटा देता, कहीं से भी जोड़ देता, लाना देता ही है। नहीं आया तो क्या करो, लाना देता ही है ना। उसमें उधर लिखा था 500, उसका आ रहा था 700, तो कहीं से भी -200 और कर दिया बच्चा। ऐसे इसलिए मैं उत्तर नहीं बताता। हमारे गुरुजी बहुत मेहनत कराते थे, वो बिल्कुल नहीं बताते थे उत्तर। मैं ऐसे छोड़ देते उसमें मझधार में, छोड़ो जाओ करो, हमें नहीं मालूम, सोचो कैसे करो, सोचो कैसे करो। बहुत पंडित साहब सच में महाभाग से मिले, सोचो कैसे करो, बस सोचो, हम थोड़ी रहेंगे तुम्हारे पास, सोचो। बहुत मेहनत कराएगी, मजा आ गया। ठीक है, चलो और कोई प्रश्न? चलो अब तो आगे अब बंदाधिकार की चर्चा शुरू करती है। 45 मिनट हो गए। हाँ वो एग्जाम्पल दिया ना कि राजा की भक्ति की और हमारा प्रयोजन पूरा हो गया। हाँ। तो हमारा प्रयोजन पूरा हो गया तो हमारी उनकी तरफ और उपकार का मतलब भाव ज्यादा बढ़ नहीं जाता, ज्यादा भक्ति नहीं होती। भगवान की भक्ति आज्ञा मानने में है कि कहने में है? आज्ञा मानने में। आज्ञा, भगवान की आज्ञा तू मगन थी जा, तो अपन मगन हो गए, ये भगवान की भक्ति है। संतान को पिताजी ने 100 रुपया दिया, तो उसे कहा पिताजी आपने 100 रुपया दिया, तो ये भक्ति नहीं है, ये तो तेरा स्वार्थ पूरा हुआ 100 रुपये का। पिताजी ने कहा बेटा शांति से बैठ, मेरा सिर दुखता है, अब वो शांति से बैठ जाए, ये भक्ति है। उन्होंने कहा पिताजी ने कुछ कहा, आज्ञा दी, बेटे मेरे को सेवा कर दे, वो सेवा कर दे, ये भक्ति है। आज्ञा रूप परिणमित होने का नाम भगवान की अभेद भक्ति है। क्या बोला परिभाषा? बोलो आज्ञा। तो आज्ञा क्या है भगवान की? बोलो कि तू सदा मेरा सेवक बना रहे, तू सदा मेरा भक्त बना रहे। नहीं, मेरे जैसा ही हो गया। मेरे जैसा बन जा। हमारे गुरुजी ने एक बार हमसे प्रश्न पूछा कि सुमन, सबके भगवान तो चलो गलत है, ये अपने भगवान तो सच्चे हैं ना, अच्छे हैं, सर्वज्ञ हैं, बीतरागी, तो किसी अनंत गुण वाले हैं, तो अपन सच्चे भगवान की पूजा करते तो अपने भगवान को अपनी ओर देखना चाहिए ना, भाई देखना तो चाहिए। आप गुरु के सामने जाओ, गुरु ने देखे तो कैसा लगे? 1 घंटा बैठे रहे, 2 घंटा बैठे रहे, 3 घंटे, क्या मजाल गुरु ने देखा हो। तो नहीं देखे तो अच्छा गुरु कि खराब गुरु? वो खराब नहीं है, अपन क्यों खुलवाना चाह रहे हैं आँख, अपन खराब है। क्या बोले? हम उनकी आँख क्यों खुलवाना चाह रहे हैं? वो हमें देखें, ये हम क्यों चाह रहे हैं? हम खराब हैं, गुरु हमारी ओर नहीं देखते, वो सबसे अच्छे गुरु हैं। है कोई गुरु ऐसा? कोई नहीं है। महावीर भगवान ने गौतम स्वामी की ओर देखा तक नहीं, और गौतम स्वामी ने महावीर भगवान को देख करके महावीर भगवान को देखा नहीं। क्या अपने को देख क्या हुआ?
महावीर गौतम स्वामी महावीर भगवान को देखकर देख के नहीं देखा, अपने में चले गए। महावीर भगवान ने गौतम स्वामी को केवल ज्ञान में जाना होगा, अभी अभी क्या कुछ नहीं। चलो तुम्हें आई गया ना, तो अब साचू बहुत पाऊंगो ना दे तेरी तू जान। ओहो दी बेस्ट गुरु, दी बेस्ट शिष्य, ठीक है। तो भक्ति रूप वर्णम, सबसे बढ़िया भक्ति भगवान की क्या है? तो आज्ञा रूप वर्णम जब मैंने भगवान बन जा अपना, वो भगवान नहीं है जो अपने भक्तों को सदा भक्त बनाए रखना चाहते हैं, और वो भक्त भी गधा है जो सदा भक्त बना रहना चाहता है। जल्दी बोलिए जी। क्या बोल गए? वो भगवान नहीं नहीं। जो भक्तों को भक्त बनाए रखे, और वो भक्त नहीं गधा है, गधेड़ो सुन। जो भक्ति बना रहे, ये भगवान तो आपके चरणों की भक्ति करते रहे। नहीं प्रभु चरणों की भक्ति मत कर, चरण में मग्न हो जा। चरणों की भक्ति और चरण में मग्न क्या अंतर है? कौन बोलेगा अंतर? बोलो, तुम बोलो, विद्वान लोग बोलो। चरणों की भक्ति और चरण की भक्ति, चरण में मग्न होना, दोनों में क्या फर्क है? बाहर में होती है चरण की भक्ति, और स्वयं अंदर जाना वो चरण। चलो, भगवान के सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की भक्ति चरणों की भक्ति है, और चरण में मग्न हो जाना माने ध्रुव में मग्न होकर के सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए प्रकट करना। भगवान के सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए की भक्ति ये चरणों की भक्ति है। चरण माने पैर नहीं, चारित्र, और चारितांत दीपक है। तो भगवान के रत्नत्रय की भक्ति करना वो चरणों की भक्ति है, चरण ये चरण नहीं, ठीक। और अपने ध्रुव में मग्न होने पर रत्नत्रय प्रकट करना ये चरणों में मग्नता है। चरणों में मग्न हो, आत्मा में मग्न होकर रत्नत्रय प्रकट किया, ये भक्ति है। एक दी बेस्ट थैंक है भगवान के लिए। महाहर्ष मानो मिला मोक्ष ही हो, ये भगवान की भक्ति। महाहर्ष मानो मानो हमें मोक्ष ही मिल गया। प्रभु आपने एक क्या की बताया, लोक में अनुपम जताया, कहाँ तक कहूँ ना। बोले तुम मजा नहीं ले पाओगे, ये सुनने के अटल सब नहीं पाएंगे। कहाँ तक कहूँ ना महिमा तुम्हारी, निधि आत्मा की सु दिखलाई भारी। आत्मा में निधि है ये बताई, इससे भी आपकी महिमा नहीं आती। दिखलाई भारी, आपने मेरी महान निधि बताई, इससे भी आपकी महिमा नहीं आती। तो अब आई महिमा कैसे, वो देखो। निधि प्राप्ति की प्रभु सहज भी बताई, अनादि की पामरता बुद्धि बना। स्वयं ही प्रभु दिखे आज मुझको, महाहर्ष मानो मिला मोक्ष ही। ये है भक्ति। हम भूखे भूखे हैं, ये भक्ति थोड़ी है। आपने भोजन दिया, हम तृप्त हो गए, ये भक्ति है। आपने हमें भगवान बताया, हमें भगवान बन गया, ये भक्ति है। ऐसा नहीं है हमें तो रत्नात्रय हुआ नहीं प्रभु, कभी तो दो, कब तक करूं भक्ति, कभी तो दो, कभी तो देखो, कभी तो हाथ बढ़ाओ, कभी तो आंख खोल के देखो। भूखा आदमी भक्ति नहीं करता है, तृप्त आदमी भक्ति करता है। ऐसे आत्मा में तृप्त परिणति भक्ति करती है भगवान की, ये भक्ति है।
भजन नहीं, भजन अलग है, भक्ति अलग है। क्या कहा? भजन अलग है, भक्ति अलग है और भजन अलग है। लोग भजन करती, भक्ति वक्ति नहीं करती। कीर्तन अलग है, कीर्तन और भक्ति में फर्क है, भजन में बहुत फर्क। 24 घंटे ध्रुव ध्रुव रटन चलती रहे, मैं तो ध्रुव हूं, मैं तो ध्रुव हूं, मैं तो ध्रुव हूं, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। एक कीर्तन है और अपनी भक्ति में मग्न हो गई, ये भक्ति है। भक्ति में मग्नता है, कीर्तन में स्मरण है। क्या कहा? चलो भाई, आज तो दंड हो गई, कोई बात नहीं, रोज रोज